ग्रेट राइट। अब देखो, आज सुबह में हमने एक स्टॉक चुना था ना। 17 दिसंबर की एंट्री मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था कि हम सिप्ला पे काम करेंगे। ओके, एंट्री हमारी 17 दिसंबर की थी, एग्जिट 26 दिसंबर का है। ओके, लॉट साइज आप देख रहे हो 325 का था। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी राइट। और इस पे कैसे हमें प्लानिंग करना था ट्रेड, वो भी हम देख रहे थे। तो देखो यहाँ पे साइकोलॉजी जो हमारी, ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो अमाउंट है प्लस इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें तो आप देख ही चुके थे, ठीक है। कि इस डेटा पे मतलब हमें ये रिटर्न देखने को मिल सकता है। जस्ट हम वेट करेंगे क्योंकि 10 की कैपिटल के अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो हम, हाँ, ज्यादा से मतलब कम से कम ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में जो इन्वेस्टमेंट लगे हम ट्राई करेंगे। और रिटर्न देखो, एक अच्छा रिटर्न है यहाँ, एक अच्छा रिटर्न है, ये एक अच्छा रिटर्न है। हाँ। अभी अगर 1450, ये स्ट्राइक तुम ले सकते हो, ये स्ट्राइक बहुत अच्छी स्ट्राइक है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली आज हुआ क्या मार्केट में राइट। हाँ, कि जस्ट तुमने उस टाइम में देखा होगा प्रीवियस में। हाँ, अभी मैं तुम्हें एनएससी पे ले चलता हूँ, जस्ट वेट। ओके। तो देखो आज एनएससी में अगर तुम देखो तो ऑलमोस्ट 48 स्टॉक्स जो है हमारे निफ्टी के, वो डिक्लाइन है और दो केवल एडवांस। ठीक है, एक कौन है, सिप्ला, और एक है आईटीसी। ठीक है, तो दोनों का तुम ये देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पे। और ओवरऑल देखो, यहाँ देखो मार्केट 24,336, 322 पॉइंट का इसने फॉल दिया। ठीक है, इसी तरीके से देखो सारे रेड में है ना। तो चार्ट पे भी तुम देखो, ये हमारा निफ्टी फॉल, ये हमारा बैंक निफ्टी फॉल, अदर स्टॉक्स फॉल। ठीक है, बट ये जो हमारा सिप्ला था, ये आज भी, आज इसने देखो, हाँ, क्या साइकोलॉजी उसकी, और कैसे मतलब इसने मूवमेंट दी। इस चीज को अगर तुम समझो, मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, करेक्ट 5 मिनट ही रहने दो, यहाँ पे एनालिसिस हम करते हैं एंड देन अपने अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। देखो, तो कल क्या हुआ, 17 दिसंबर को, सॉरी 16 दिसंबर को, ये बंद हुआ था 1449 के आसपास। ठीक है, तो हमारी एंट्री या फिर हमारा पोजीशन जो था, उसी के बेस पे हमने यहाँ पे बनाया था। ओके, 1449। और उस टाइम में जो ये स्ट्राइक देख रहे हो तुम 1500 का, ठीक है, सिप्ला का 1500 का कॉल मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। सिप्ला राइट, इसे देखो, ये कहाँ था, 8 रुपए 15 पैसे, 8 रुपए 30 पैसे के आसपास राइट। तो ये मार्केट में यहाँ था। ठीक है, अब अगर तुम साइकोलॉजी समझो तो देखो, लिक्विडिटी ग्रैब होते आई, ठीक है, ये एक लो लगा, ठीक, ये पूरा स्वीप हो चुका था, तो आईडीएम था। अब मार्केट यहाँ खत्म हुआ तो इसके पास यहाँ लो की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी, यहाँ हाई की लिक्विडिटी पड़ी थी राइट। तो ये पहले हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए गया, अगर ये हाई की लिक्विडिटी लेता देन लो की लिक्विडिटी लेता देन ऊपर जाता, ठीक है, तो वो बायर्स के ऊपर होता है। तो देखो ये मेरा हाई था ना, यहाँ खत्म हुआ था ना 16 दिसंबर, ये 17 दिसंबर। तो आज मार्केट चालू होने के पहले ये देखो, इस हाई को, ठीक है, स्टार्टिंग में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं राइट। और इसके एब्जॉर्प्शन से तुम्हें क्या मिला, जस्ट वेट। तो पहले 5 मिनट की कैंडल 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, एक बड़ी सी बाई, ठीक है। ओके, सॉरी। तो देखो एक बड़ी सी बाइंग आई। ओके, यहाँ पर 1 मिनट के 5 मिनट की कैंडल में तुम देखो ये बाइंग लिखी, फर्स्ट फर्स्ट 5 मिनट, सेकंड और ये थर्ड, ये पूरी की पूरी बाइंग है। यहाँ पीछे से कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक चला आ रहा होगा रिजेक्शन का। ओके, ये देखो इस पॉइंट पे है ना कि एफबीजी, या फिर मैं बोलूँ वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो यहाँ है। तो ऐसे पॉइंट पे आया मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया होगा, ठीक, वो ऑलरेडी देखो 8 पे था, ये 16 हो गया। ठीक है, अगर तुमने बीटीएसडी रखा होता, हाँ, 16 तारीख की पोजीशन इसमें ली होती, तो वो यहाँ पे डबल हो चुका था। तो ये अब 16-17 से गिरना शुरू करता है। ओके, एवरेज क्रिएट करता है, गिरता है, फिर गैप, इस तरीके से ये मार्केट में यहाँ पे मूव लेता है। ठीक है, तो हमने एफबीजी बना के रखा था, ये चार्ट जब बना नहीं था तब हम इसे एनालिसिस कर रहे थे। हाँ, इसका बाकी का एनालिसिस, हाँ, जो
पहले ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो सिप्ला के नाम से। ओके। और ये तुम्हारा 10 के चैलेंज के अंदर का वीडियो होगा, तो जहाँ पे हम 10 के इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न ट्राई करेंगे, राइट। तो ये देखो यहाँ से ये चीज़ ऐसे शुरू हुई। ओके। ये लो की लिक्विडिटी लेता है, ये मेरा लो है, ये देखो लो की लिक्विडिटी ले ली गई। ठीक है, मैं जस्ट पॉइंट कर देता हूँ। ओके, ये लो की लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मार्केट कल नीचे आता है, ठीक है, तो इसे टैप करेगा और अपने लो 5 रुपये 70 पैसे को टैप करेगा, इतना नीचे वो आएगा। एंड अगर वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो हाई लिक्विडिटी देखो हमारे 12 रुपये 95 पैसे पे। वीक लिक्विडिटी हमारी यहाँ 12 20 पे। ये एक एफवीजी है, तो हम हमारा टारगेट पहला टारगेट यहाँ तक का रहने वाला है, ठीक है। और देखो तो इसके ऊपर एक और एफवीजी, तो ये सारे एफवीजी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिजेक्शन कहाँ से आएगा वो हम मार्केट स्ट्रक्चर जब फॉर्म करते हैं तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो पीओआई हैं, ये पीओआई जब तक टैप नहीं होंगे तब तक मार्केट मूवमेंट नहीं लेगा, राइट। तो इसके मूवमेंट का हम वेट करेंगे। और फिर देखो यहाँ पे ये जो गैप था, ये गैप भी फिल हो चुका है, ठीक है। नीचे में देखो तो ऑर्डर ब्लॉक नीचे से एक चला आ रहा होगा, और ये गैप है, तो ये देखो 7 रुपये 25 पैसे का, ठीक है। ये आ करके कल के दिन मतलब रिटेस्ट होता है, तो जस्ट वेट, मैं इसे नीचे लाता हूँ। कल तुम्हारी एंट्री रहेगी इस बेस से 6 रुपये 55 पैसे से, ठीक है। लॉस मतलब स्टॉप लॉस जो है ना उसके लिए तुम मत सोचो, क्योंकि देखो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फिर वो ऊपर ही जाएगा। हाँ, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए तब तक हम अपना ट्रेड क्लोज कर चुके होंगे। तो सपोज कर लो हमारी बाइंग कल 6 रुपये 55 पैसे की आती है, ना। हाँ, 9 रुपये 70 पैसे पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये देखो, यहाँ ले लो, एक एफ पीजिए 11 रुपए, एंड देन सो ऑन। इस तरीके से हमारा टारगेट ऊपर इतने का तो है नहीं, हमारा टारगेट तो बहुत ऊपर है ना। ओके, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम लो कर रखा है इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा ये लग रहा होगा। और यहाँ पे रिटर्न देखो तो 1:9 का रिटर्न है। बट क्या ये मतलब पॉसिबल है, ये तो कल मार्केट ही बताएगा, राइट। तो देखो ये सारी चीजें सिप्ला के बारे में। हाँ, इसकी एनालिसिस हमने आज की थी। और ये स्टॉक जो है, हाँ, इस आज के जो फॉल में टिका रहा है ना। देखो सिप्ला है ना यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। परसेंटेज 0.14 का है, दैट्स गुड। ये 1 पॉइंट समथिंग के आसपास था। हाँ, जब इसने स्टार्टिंग की तब ये ऑलरेडी 2% गेन के साथ चल रहा था। हाँ, तो देखो जिस स्टॉक को तुम एनालिसिस करते हो ना, तो वहाँ पे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं। और निफ्टी के जो ये स्टॉक्स ऑप्शंस होते हैं, निफ्टी देखो फॉल हो रहा था बट ये दोनों ऊपर की तरफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बैलेंस बनाता है ना। अगर सब कोई रिटेलर इंस्टीट्यूशन सब के सब अगर बाइंग करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो सेलिंग ऑर्डर नहीं प्लेस होगा, सेलिंग करेंगे तो बाइंग ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। तो इसलिए वहां पे बैलेंस चाहिए। इस कारण से हमें कुछ स्टॉक्स नीचे जाते हैं, मोस्ट जो है वो तो नीचे जाते दिखे, कुछ स्टॉक हमें ऊपर दिखे, ठीक है। तो जस्ट ये हमारा एक एनालिसिस था सिप्ला पे। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट उसमें से मैंने सिप्ला को ही चुना था। और ये था कि वो मेरे साइकिल पे आया था। हाँ, हम लोग जिस मॉड्यूल में काम करते हैं, ठीक है, कैन साइकिल पे काम करते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम लोग अगर तुम इसी के साथ, ठीक है, वेब थ्योरी को भी यूज करो, ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, ये सारी थ्योरीज को तुम ऐड करो तो तुम्हें और अच्छे स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री लेवल मिलेंगे। बट इन सब चीजों को तुम एक साथ लगा नहीं पाओगे ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखो। सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखो, देन हम लोग हार्मोनिक्स पैटर्न, ठीक है, और बाकी चीजें देखेंगे। इंडिकेटर्स से क्या ही करने वाले हो, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर तुम्हारे, हाँ, अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर में दिखेंगे नहीं। और वैसे लीडिंग मतलब लीडिंग जैसा कुछ होता नहीं है। जब तक देखो कैंडल जब तक बनेगा नहीं तब तक तुम उस चीज को, उस वो डेटा जब तक देखो, क्या होता है ना कि फीडबैक सिस्टम, फीडबैक इंजीनियरिंग मतलब पास्ट डेटा को एनालिसिस करके हम आगे के मूव को प्रिडिक्ट करते हैं ना। तो जब तक पीछे के डेटा, ठीक है, तुम एनालिसिस करके एक प्रिडिक्शन निकाल रहे हो, ओके, और अगर
करेंट सिचुएशन में वैसा ना हो, ठीक है, कि पास्ट डेटा से इसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है, दोनों में वेरिएंस हो जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो इंडिकेटर देखो, तुम अभी तक मेरे जितने भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे कहीं पे भी मैंने इंडिकेटर्स नहीं यूज किए हैं। हाँ, तो मैं इंडिकेटर्स अवॉइड भी करता हूँ। चार्ट जितना क्लीन और ये रहता है ना, उतना स्ट्रेस कम रहता है, आपको चीजें समझने में अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो जस्ट ये एजुकेशन पर्पस के लिए होगा सिप्ला का। ओके। और इस टारगेट को हम होल्ड करेंगे, हम देखते हैं हमारा टारगेट अचीवेबल है या नहीं। ये देखो, ये लिमिट और बाकी जो डेटा वो तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर ही दूंगा, मेरे ग्रुप प्रोवाइडेड होगा। बट जस्ट रिमेम्बर, हम ये एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, हाँ, ना कि हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट देख पाएंगे, ठीक है। ट्रेड पे जो रिस्क होता है, हम मिनिमम रिस्क के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने 10K का कैपिटल चुना है और हम उसी को देख रहे हैं कि कितने दिनों में हम इसे कितना हाइक कर पाते हैं, राइट। अब हर दिन तुम्हारी एंट्री बने, हर दिन तुम्हारा एग्जिट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मार्केट जैसे आज ही देखो, हाँ, सिप्ला पे अगर हमारी एंट्री यहाँ पे ये 8 रुपए का था ना, जब भी मार्केट स्टार्ट होता तभी तुम खरीद लेते, हाँ, 9-10 रुपए तुम्हारे पास एक अच्छा फंड है, जस्ट तुम यहाँ पे गैम्बलिंग करते और देखो ये तुम्हारे फेवर में आ जाता, राइट। तुम सोचते कि यार 18 हुआ है, नहीं निकलता हूँ, थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, तो देखो अगेन वो कहाँ है, क्या, जीरो पे। तो कल जहाँ पे खत्म किया था, कल जहाँ से शुरू किया था, आज मतलब जहाँ से शुरू किया था, ठीक है, अगेन वो वहीं पहुंच गया, ये एक साइकिल में आ गया, राइट। तो इसने अपना जो भी इंड्यूसमेंट था, ट्रैप था, वो सब इसने अपना कंप्लीट करा है, ठीक है। हाई की जो जो लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ वाली, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो अब नीचे हल्की फुल्की ग्रेड मतलब तुम्हें ये लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, और इसके ग्रैब होने के बाद हमें एक मूव देखने को मिलेगा। ओके, इससे रिलेटेड डेली वीकली मंथली बैच जो है वो मैं आगे के वीडियोस में, ओके, टेक्निकल में ही आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि हम इस ट्रेड को और कंफर्म कर पाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तुम इतना समझो कि सिप्ला जो है, हाँ, ये हमारे रडार पे था और हम 1500 के कॉल पे काम कर रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस 8.4 का चला। पहला टारगेट हम 12, दूसरा टारगेट 15 और तीसरा 18 का रखेंगे, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर, ये मेरा 51 हाईएस्ट, मतलब अगर मेरे हिसाब से मार्केट मूव करता है तो ये रिटर्न हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, ठीक है, और नीचे 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 फिर भी लास्ट में जाकर के ये मार्जिन जो था, सिप्ला जो था, ये 2.4% के साथ अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो राइट। तो ये चीजें समझ में आई। देखो यहाँ पे भी देखो, गैप अप, एक बड़ा सा गैप अप, करीब ये देखो 49 से 62, 13 पॉइंट्स का गैप अप मिला हमें यहाँ पे। फिर थोड़ा 15 मिनट में ऊपर जाता है, पहले 15 मिनट में देखो इसीलिए कहा जाता है ना कि मार्केट को अपना एक सॉरी, मार्केट को अपना एक मूव क्रिएट कर लेने दो। आप यहाँ पे 9 बजे एंट्री करते, चलो आज के दिन तुम्हारे फेवर में है, मार्केट ऊपर चला गया, कल के दिन तुम यहाँ एंट्री करते और वो तुम्हें बॉटम पे ले जाता, ठीक है। तो क्या होता है कि 9:30, देखो है ना, ये 9:35, 9, 9:30, पहला 15 मिनट जो होता है और लेके चलो 10 बजे तक का टाइम, इस टाइम में हम मार्केट के स्ट्रक्चर को कुछ फॉर्म होने देते हैं, जिससे कि हमें कुछ हिंट मिल सके, ठीक है। हमें फ्रैक्टल नेचर यूज करना होता है। और देखो यहाँ पे ये की लिक्विडिटी इसने स्वीप की और इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप की, और अब ये डोजी बना के रुका है, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल का साइन भी है, बट ये रिवर्सल सस्टेन करेगा या नहीं वो तो हम आगे देखेंगे, ठीक। तो ये 1483 के आसपास आता हुआ दिखेगा, तो 1483 में तुम ओके, 1483 ये आपके पास होता है, तो 37-38 के आसपास मेरा ये टारगेट आपको अचीव होता दिखेगा, अगर हमारे मार्केट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये चलता है तो, ठीक है। तो कल के लिए हमारा कुछ इस तरीके का वर्किंग मॉड्यूल होगा। हाँ, हम अपनी बाइंग को होल्ड करेंगे और देखेंगे सुबह सुबह अगर हमें प्रॉफिट कुछ बुकिंग होती है देन गुड। 13-14 रुपए के आसपास मार्केट आता है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे बुकिंग करेंगे, देन जब मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर के लिए जाएगा तब हम कुछ एंट्रीज ढूंढेंगे। ओके। तो आई थिंक तुम्हें ये स्टॉक के इन आउट्स मैं
मतलब समझा पाया। और जस्ट वेट करो कल के मार्केट का। और जस्ट ये ओनली फॉर एजुकेशन है, तो हम बाई करेंगे सिप्ला को 6 रुपए से 9 रुपए के बीच। कल के दिन भी यही फॉलो होगा और टारगेट है जो है हमारा वो सेम 12, 15 और 18 का रहेगा, राइट। तो जस्ट हम वेट करते हैं कि मार्केट कैसे मूवमेंट देता है कल के लिए। ओके।